अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, इट्स मी राहीन एंड वेलकम बैक टू द ग्रेट मॉम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो एक बड़ा मज़ेदार सा टॉपिक है। वो इसलिए क्योंकि जब भी आपके यहाँ कोई न्यू बॉर्न बेबी आता है तो सबसे पहले उसकी माएँ कंफ्यूज होती हैं कि उसकी यानी आपको कुछ भी नहीं पता होता नई नई मॉम्स को कि हम कैसे अपने बच्चे के साथ कैसे उसको फीड करवाना है, कैसे उसे ट्रीट करना है, उसकी क्या नीड्स हैं, हमारा उसमें क्या रोल है, उन्हें कुछ नहीं पता होता इस बारे में। तो आज की इस वीडियो में मैं एक बहुत सिंपल सा लेकिन एक अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। वो है कि आप अपने बेबी के नेल्स को कैसे कट कर सकते हैं। देखें, जब बच्चे इस दुनिया में आने वाले होते हैं ना, उससे पहले ही उनके नेल्स आ जाते हैं। तो जैसे ही आपका बेबी अपना फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ में आता है तो उसे मैनिक्योर की शदीद ज़रूरत होती है। तो बस जैसे ही उसे मैनिक्योर की ज़रूरत हो आप उसके लिए हाजिर हो जाएं। तो जैसे ही आपके बेबी के नेल्स आपको बड़े हुए महसूस हों तो आप कोशिश करें कि जब आपके बेबी 3 वीक्स के अंदर अंदर मतलब उसकी बर्थ से लेके 3 वीक्स तक आप हर 3 से 4 दिन के बाद उसके नेल्स को ट्रिम करें या कटिंग करें। उससे आपके बेबी के नेल्स जो है वो हार्ड हो जाते हैं और उससे वो बहुत ज़्यादा जो बढ़ते हैं ना स्पीड में, वो कम हो जाता है। यानी उसका जो बढ़ना होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। पहले के दौर में जो माएँ होती थी वो बच्चों की सिजर से जो है ना, छोटी छोटी जो सिजर होती थी उससे कटिंग कर देती थी बच्चों के नेल्स। लेकिन अब तो मार्केट्स में इतने अच्छे अच्छे मैनिक्योर्स किट आ गए हैं बेबीज़ के कि आप इजीली उससे जो है वो बच्चे के नेल्स जो है वो कट कर सकती हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट टास्क तो होता है लेकिन इसमें थोड़ी सी एहतियात की ज़रूरत होती है। वो बच्चे के जो नेल्स होते हैं वो आपके नेल से बहुत जो है ना टाइम सॉफ्ट और जो है ना फ्लेक्सिबल होते हैं। वो आपके लिए तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल होते हैं लेकिन वो उनके लिए जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना शार्प होते हैं, जिससे वो अपने आप को स्क्रैच कर लेते हैं, स्पेशली अपने फेस को। क्योंकि अमूमन आपने देखा होगा न्यू बॉर्न्स अपने फेस को बार बार स्क्रैच करते हैं जिससे उनके फेस पे निशान पड़ जाते हैं। तो इसके लिए आपको उनके जो है ना नेल्स कटिंग करने के लिए जो है ना आपको रेडी होना पड़ेगा, यानी आप ट्रिम करने के लिए रेडी हो जाएं। अब मैं आपको कुछ टिप्स देती हूँ जिससे आप अपने बेबी के नेल्स ईजिली कट कर सकती हैं। नंबर 1 टिप है मेरे पास। आप सबसे पहले बेबी की जो टिप है यानी उसकी जो फिंगर है उसे पकड़ें। अपनी दूसरी फिंगर से आप उसकी फिंगर टिप जो है उसको नीचे की तरफ करें एंड देन फिर उसकी नेल्स को जो है वो कट करें। दूसरी जो टिप है मेरे पास वो ये है कि बच्चे के नाखून में या ह्यूमंस के जो नाखून होते हैं उसमें एक नेचुरल कर्व होता है। आप उसी लेयर के हिसाब से जो है उसे कट करें, उससे ज़्यादा डीप ना करें। अगर उससे ज़्यादा डीप करेंगी तो ये बहुत ज़्यादा नाखून जो है वो उसका कट जाएगा। नंबर 3 पे जो मेरे पास टिप आती है वो ये है कि अगर आप अपने बच्चे का नेल जो है वो कट कर रही हैं तो उसके लिए सबसे पहले आप अपने बेबी के लिए एक ऐसी सीजर का जो है इंतखाब करें, यानी ऐसी सीजर यूज़ करें जिसकी टिप जो है वो शार्प ना हो। अगर आपके बेबी की जो कटिंग की जो सीजर होगी वो शार्प होगी आपकी, तो अगर वो कहीं भी हिलेगा या झूलेगा तो उससे क्या होगा, उसकी जो दूसरी उंगलियां हैं या जो बाकी इसके उंगलियों के पोरे हैं वो डैमेज हो जाएंगे, वहां से ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। तो इसलिए ऐसी सीजर का इंतखाब करें जिसकी जो टिप है वो राउंड हो, क्योंकि अगर वो राउंड होंगी तो उससे बेबी अगर हिलेगा जुलेगा तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी उसे चोट नहीं। नंबर 4 पे जो टिप है वो ये है कि अगर आप उसके पैर के जो नेल है वो कट कर रही हैं, वो कट जब आप करेंगी तो आप सबसे पहले तो एक बात जहन में रखें कि जिस तरह से जितनी स्पीड में बच्चे के हैंड्स की जो फिंगर के नेल्स होते हैं वो जल्दी बढ़ते हैं बजाय उसके पैर के जो नेल्स होते हैं उसके, तो जब बेबी के नेल्स कम बढ़ेंगे तो उन्हें मेंटेनेंस की ज़रूरत भी कम पड़ेगी। हमेशा जब भी आप अपने बच्चे के पैर के नाखून काटें तो कोशिश करें कि पैर को स्ट्रेट रख के और स्ट्रेट में ही जो है वो नेल कटर से या किसी भी सिजर से स्ट्रेट वे में काटें, उसे कर्वली नहीं काटें, सामने से काटें। मतलब आप अपने सामने पैर रख के और फिर उसके नेल्स काटें, तो इससे आपको ज़्यादा आसानी होगी उसके नेल्स को कट करने। बहुत सारे पेरेंट्स को ये भी जो है वो ईजी लगता है कि जब आपका बच्चा सोया हुआ होता है आप जब उसके नेल्स कट करते हैं। देखिए, जब बच्चा छोटा होता है तो जब तो वो इजीली ट्रिम करवा लेता है, या नहीं भी बाज़ बच्चे बहुत चुलबुले होते हैं तो नहीं करवा पाते। तो अगर आपका बेबी थोड़ा सा बड़ा है और आपको कहीं अर्जेंट है और वो सो नहीं पा रहा और आपको फ़ौरन से उसके नेल काटने हैं, तो आप सबसे पहले या तो किसी हेल्पर की मदद से आप उसको पकड़ के फिर आप उसके नेल कट्स कर सकती हैं। अगर आपके पास फर्ज करें हेल्पर नहीं है तो आप उसे कोई अच्छा सा सॉन्ग गा के या उसे
किसी भी टॉयज से या किसी भी साउंड से जो है वो डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं, ताकि वो अपने नेल्स को और सिजर को जो आप अपना उसका मैनिक्योर कर रही हैं उस पर उसका ध्यान ना जाए, तब आप इजीली जो है वो उसका मैनिक्योर कर सकती हैं, यानी उसके नेल्स जो है वो आप कट। मेरे पास एक सवाल आता है कि पहले के लोग कहते थे कि आप बच्चे के नेल्स कट नहीं करो, उसे या तो पील कर दो या निबल कर दो, मतलब उसे उचेल लो या फिर उसे जो है ना उसका ऐसे करके उखाड़ लो, टिप से काटो और उसे उखाड़ लो। लेकिन ये मेरे ख्याल में ये बहुत ज़्यादा डेंजर बात है, क्योंकि अगर आप टिप से निकाल के उसको एकदम से पील करेंगे और अगर वो बहुत ज़्यादा डीप हो गया पील, फिर बच्चे को उस जगह पे स्किन इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि उसकी उस जगह पे बहुत सारे जर्म्स होंगे और वो वही चीज़ अपने मुंह में लेगा और उस पर बहुत सारे जर्म्स भी, बैक्टीरिया भी लगेंगे, जो स्किन उसकी डैमेज होगी। तो कोशिश करें उसको निबल या पील नहीं करें, जस्ट उसे या तो ट्रिम कर दें, आप ट्रिमर से, फाइलर आते हैं, ट्रिमर आते हैं, आप उससे उसे ट्रिम कर दें, अगर नहीं तो देन उसे कट कर दें, लेकिन उसे पील या निबल बिल्कुल भी मत करें। ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है, ये उसकी स्किन के लिए और उसके लिए बहुत ज़्यादा। मेरे बच्चे को नाखून काटते हुए यानी नेल्स कटिंग करते हुए उसे चोट लग गई या मुझसे बहुत ज़्यादा डीप कट गया, तो फिर मैं क्या करूँ? सबसे पहले तो आपको बहुत ऑफ फील होगा कि यार मेरी वजह से मेरा बच्चा जो है वो तकलीफ़ में है, और उसका ब्लड जो है, अगर उसका एक ड्रॉप भी नीचे गिरा ब्लड का तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगी एकदम से कि मैं क्या करूँ, उसको तो ब्लीडिंग हो रही है, उसके खून निकल रहा है। तो इट्स ओके, आप भी नई मैनिक्योरिस्ट हैं, आप भी नए पेरेंट हैं, आपको कुछ नहीं पता इस बारे में। एक्सीडेंट हर इंसान के साथ होते हैं, मेरे साथ भी स्टार्टिंग में मुझे जब नेमत के नेल्स नहीं कट करने आते थे तो एक दो बार मुझसे भी नेमत के नेल को जो है वो ज़्यादा डीप कट लग गया था, एक दफ़ा ब्लीडिंग होने लगी थी उसके नेल से। तो अगर आपका बच्चा थोड़ा सा बड़ा है तो आप कोशिश करें, यानी वो मुंह में हाथ डालने वाला और चबाने वाला है, तो उसे बैंडेज मत लगाएं प्लीज़। आप उसे बैंडेज बिल्कुल भी मत लगाएं, क्योंकि अगर उसने बैंडेज फर्स्ट करें कि उसने निकाल के और अपने मुंह में, अपने गले में उसने चॉकिंग कर दी, उसको चॉकिंग हो गई, उस बैंडेज से उसके गले में फंस गई, तो फिर आपके लिए कितनी परेशानी होगी। तो आप सिंपल ये करें कि एक कॉटन वाइप या कोई भी अच्छा सा कपड़ा ले लें, उसे अच्छे से ठंडे पानी में भिगो के और उसकी उंगली पे बहुत ज़ोर से प्रेशर दे के प्रेस कर दें, देन ब्लीडिंग खुद ब खुद बंद हो जाएगी। अगर आपका बच्चा बड़ा है, कुछ समझदार है, या न्यू बॉर्न है जो मुँह में इतने हाथ नहीं डालता और उसके हाथ डालने से जो है आपकी बैंडेज जो उसके अंदर नहीं जाएगी, तो देन आप उसको बैंडेज लगा सकती हैं। अदरवाइज ये जो ठंडे पानी का जो है ना, ये मेरे लिए बहुत इफेक्टिव था कि जब भी आपके बेबी को इस तरह का कोई मसला हो, आप ठंडे पानी में डिप करके उस पर प्रेशर दें तो वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाती है ये वाली प्रॉब्लम, यानी वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। और इसमें घबराने वाली, अपने आप को गिल्ट फील करवाने वाली कोई भी बात नहीं है। आप न्यू मम्मी हैं, आपको ये सब चीज़ें जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगी तो आपको ये चीज़ें करने में भी प्रॉब्लम होगी और आप इसकी आदी भी नहीं होंगी। तो कोशिश करें सब कुछ बेहतर करने की और अपने बेबी का अच्छा सा ख्याल रखने की। मैं अपने सारी न्यू मॉम्स को जो है वो कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ कि वो आजकल की माएँ बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस वाली हैं, उनको हर चीज़ का शऊर है, उनको हर चीज़ की समझ है और वो ग्रेट हैं। सो बी केयरफुल, बी हेल्दी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राहीन को इजाज़त दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, मॉम टू बी के साथ भी और न्यू मॉम्स के साथ भी। आप, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, वहाँ पे भी मुझे पर्सनली डीएम करके मुझसे क्वेश्चन कर सकती हैं। मेरी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में भी मुझे बता सकती हैं। मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक भी आपको मेरी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, काइंडली विजिट कर लीजिएगा। मेरी बाकी बहुत सारी अच्छी सीरीज़ हैं, आप उन्हें भी वॉच कर सकती हैं। जब तक मुझे इजाज़त दें, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।